बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जी उसका 13 बाब और उसकी 12 से लेकर 16 वर्ष तक। जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब 12 आयत से लेकर 16 आयत तक। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, ईद फसह से पहले जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि बाप ने सारी चीजें मेरे हाथ में कर दी है और मैं अपने बाप के पास से फिर जाने वाला हूँ, तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने कपड़े उतार दिए और रुमाल बांधा और क्या किया? अपने शागिर्दों के पांव धोए। और जब यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और जब पतरस की बारी आई तो पतरस ने क्या कहा? तुम अब तक मेरे पांव नहीं धोए। और यीशु ने उससे कहा कि अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तू मेरे साथ शरीक नहीं। और जब पतरस को इस बात का पता चलता है तो पतरस कहता है कि खुदावंद पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सिर भी धो दे। और यीशु ने कहा जो पहले से नहा चुका और उसके पांव और कुछ धोने की हाजत नहीं, यानी पांव में और किस चीज की हाजत नहीं। यीशु ने कहा तुम पाक हो मगर सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले की बाबत जानता था कि जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने हमें एक नमूना दिया। यीशु ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। और उसने कहा कि जिस तरह मैंने तुम पर पांव धोए तुम पर भी फर्ज है कि तुम एक दूसरे के पांव धो, क्योंकि वो हमारे लिए क्या बना? नमूना बना, उस्ताद है, हाँ खुदावंद है, फिर भी क्या कर रहा है? बनी इंसान की खिदमत कर रहा है। क्या कर रहा है? बनी इंसान की खिदमत कर रहा है। लेकिन आजकल की दुनिया में अगर हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान फेमस हो जाए, अगर किसी इंसान को खुदा इज्जत दे तो वो खिदमत करने की बजाय बल्कि औरों से कराना शुरू हो जाता है। क्या करता है? औरों से कराना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि लोग उसको बूढ़ बनाते हैं। लेकिन ये उस्ताद कैसा है? यदि यीशु मसीह ने हमें क्या नमूना दिया? यीशु मसीह ने क्या किया कि शागिर्दों के पांव धोए। उसने अपने आप को छोटा बनाया। क्या उसने अपने आप को छोटा बनाया? क्योंकि वो खिदमत कराने के लिए नहीं आया बल्कि करने के लिए आया। उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। हमारे गुनाहों की खातिर उसने क्या किया? कफारा किया। एक हमारे गुनाहों का उसने क्या दिया? कफारा दिया। उसमें गुनाह नहीं था। उसने कहा कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। और शागिर्दों में बहस हुई कि हमें बड़ा बोलना है। उसने कहा तुम में जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या होगा? यानी हमें क्या बनने की जरूरत है? छोटा बनने की जरूरत है, बड़ा नहीं बल्कि छोटा बनने की जरूरत है। जब हम छोटा बनेंगे, खाकसार बनेंगे,
जो दरख्त झुकता है वो ही फल आता है। फिर क्या होगा हमारी जिंदगियों में, फल आना शुरू हो जाएगा। खाक सर भर के जब हम खुदा से मांगेंगे, खुदा के हमारी दुआओं को सुनेगा। और ईदे फसा के रोज यीशु मसीह जब गिरद रोटी खा रहे थे तो यीशु मसीह ने उनको क्या दी, रोटी तोड़कर दी और क्या कहा कि ये मेरा बदन है। और उसके बाद उसने प्याला दी, उनको प्याला दिया और उसने कहा कि ये क्या मेरा है, खून है। और उसने कहा मेरी याद के वास्ते यही किया करो। उसने क्या हमें दिया, लेसन दिया। उसने क्या हमें सिखाया, क्या किया करो मेरी याद के लिए, यही किया करो। यदि उसकी मौत को हमने भूलना नहीं, उसकी मौत को क्या करना है, याद रखना है। लूस कहता है मैं ना जीता रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जी उठा, मसीह मुझ में जी उठा। जब मसीह जी उठा तो फिर कैसे हो सकता है कि हमारी जिंदगियों में गुनाह हो, फिर कैसे हो सकता है कि हमारी जिंदगियों में बुराइयां पाई जाए। अगर मसीह जी उठा है तो खुदा तो पाक है। कलाम कहता है खुदा की आप क्या है, पाक है, वो बुराई को देख नहीं सकती। उसने हमारे गुनाहों की खातिर कफारा दिया, उसने हमसे मोहब्बत की और हमें भी चाहिए कि उसकी मौत को कभी ना भूलें, बल्कि जैसे उसने हमसे मोहब्बत की वैसे ही हम उससे मोहब्बत करें। और अगर हम कुरान के कलाम में से आगे बढ़े तो उसकी यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 15 से 16 वर्ष तक। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह के हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, बस तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। यीशु ने क्या कहा, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो क्या करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो मैं बाप से क्या करूंगा, दरख्वास्त करूंगा। हम मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, हाँ। हम मोस्टली देखें कि हर क्रिश्चियन को अगर हम उससे पूछे कि तू मसीह की खातिर जान दे सकता है तो सारे एग्री हो जाएंगे, ऐसे है ना, सारे उसकी मोहब्बत में एग्री हो जाएंगे। लेकिन हम जान देने के लिए तैयार हैं तो हमारी जिंदगी में अमल क्यों नहीं? अमल तो उससे इजी काम है ना। तो यीशु ने कहा तुम इससे मोहब्बत करते हो मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो आज हमें जरूरत है कि यीशु के क्या करने के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। जैसे उसने हमसे मोहब्बत की वैसे ही हम उससे मोहब्बत करें। उसने हमारी खातिर जान दी, उसने हमारी खातिर कफारा दिया और उसने हमें खरीद लिया। क्या किया उसने? हमें खरीद लिया, खून से खरीदा। किससे खरीदा? खून से खरीदा। तो अगर हमें खुदा ने खरीद लिया तो फिर असली अपने कमाना अबलीस को क्यों कुछ करते हैं? इस वजह से हमें जरूरत है कि जिसने हमें अपने खून से खरीदा हम अपनी जिंदगियों में उसी को खुश रखें। 5 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, अगर हम रूह के स्वभाव से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चले, रूह के मुआफिक चले। जैसे खुदा का रूह कहता है वैसे चले। इब्लीस की ख्वाहिशों को अपने ऊपर गालिब ना ले दे। पौलुस रसूल रूहुल कुद्दस में ममूर है और फिर भी वो कहता है अपने जिस्म के को क्या करता हूं, मुक्के मारता हूं। फिर भी क्या करता हूं, जिस्म को मुक्के मारता हूं, क्योंकि फितरत इंसान को तंग करती है। फितरत इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाती है, फितरत इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती है।
आज ही हम कोशिश करें, इरादा करें कि आपने कलाम ज्यादा पढ़ना है, खुदा के साथ रिलेटेड रहना है, तो फिर क्या होगा? अक्सर लोग नेकी का इरादा सब रखते हैं, नेकी का इरादा सब रखते हैं। अक्सर हम कि किसी को तबलीग करते हैं, यार बाइबल पढ़ा कर, वो रेंज जो है मिशन निकलती है, मैं यार बड़ी देर तक कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असं इरादा तो रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि क्या जिस्म के साथ भूखे मारता हूं, कि ऐसा ना हो कि औरों को सिखाने वाला हूं, यानी खुद अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट ना हो, यानी उसका असरात हमारी जिंदगी में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम औरों को सिखाएं और खुद हमारी जिंदगी में असर ना हो। अज़रा में लिखा है, इसलिए अज़रा वादा हो गया कि खुदावंद की शरीयत का तालब हो और उस पर अमल करे। और आज हमें इसी बात की जरूरत है कि जिसने हमें अपने खून से खरीदा है, हम अपनी जिंदगी उसके मुआफी गुजारे, उसके मुआफी गुजारे, क्योंकि हम उसके खून से खरीदे, उसने हम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। और हमें भी जरूरत है कि अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक गुजारे और खुदा के कलाम को, इस वर्सेस को कभी ना भूले कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो मैं अब आपसे दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार तुझके अब तक तुम्हारे साथ और रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में काम करने लगता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, बल्कि खुदा के रूह को काम करने दो। आज हमें जरूरत है कि हम आज के दिन अपनी जिंदगियां खुदा को दें, जिसने हमें अपने खून के वसीला से खरीदा है, जिसने हमारा कफारा दिया, हम उसके अपनी जिंदगी में उसके इज्जत दिलाते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत